नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम भारत के भूगोल में पढ़ रहे हैं भारत की कृषि यानी भारतीय कृषि को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दलहनी और तिलहनी फसलों को। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नकदी फसलों को। नकदी फसलों को व्यापारिक फसलें भी कहते हैं और इनको इंग्लिश में बोलते हैं कैश क्रॉप्स, यानी कि जिनसे हम लाभ के उद्देश्य से जिन फसलों को उगाया जाता है उनको बोलते हैं नकदी फसलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। तो हमारी पहली जो कैश क्रॉप है वो है गन्ना। चलिए दोस्तों, गन्ने के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, गन्ना जो है वो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। दोस्तों, गन्ना पहले ये देखिए कि जो ग्रेमिनी कुल है उस ग्रेमिनी कुल के अंदर जो घास वाले पौधे हैं वो आते हैं, लाइक जैसे गेहूं है, जौ है, इसके अलावा जो गन्ना है, ये सब फसलें ग्रेमिनी कुल के अंदर आती है। अब बात करें इसकी सर्वाधिक सिंचित फसल है। सर्वाधिक सिंचित फसल है यानी कि गन्ना सबसे ज़्यादा पानी यूज करता है। गन्ना सबसे ज़्यादा पानी यूज करता है। गन्ने के बाद गेहूं दूसरी सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ने के बाद में गेहूं को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पानी का यूज करने वाली जो फसल है वो कौन सी है? गन्ना है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। विश्व में ब्राज़ील गन्ना और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दोस्तों, जो ब्राज़ील है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा। यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका है। यहाँ वाला जो ये देश है यहाँ पर, ये है ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि जो भारत है वो भारत है दूसरे स्थान पर। गन्ना और चीनी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे। आपको याद रखना है, पहले पे है ब्राज़ील और दूसरे पे है भारत। देश में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर गन्ने और चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा जो चीनी मिलें हैं, चीनी मिलें यानी कि जो गन्ने से चीनी बनाती है वो चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं और वहीं पर गन्ने और चीनी का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के संदर्भ में सरकार उचित और लाभकारी मूल्य जारी करती है। दोस्तों, सरकार 2 प्रकार की सहायता करती है। एक है एमएसपी और एक है एफआरपी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये 22 फसलों के लिए दिया जाता है, लाइक जैसे गेहूं, चावल इत्यादि। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी 22 फसलें। तो ये 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है और एक फसल एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको बोलते हैं उचित और लाभकारी मूल्य। ये केवल एक फसल जो है गन्ने के लिए एफआरपी दिया जाता है सरकार की तरफ से। ऐसी फसलें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्जेलो एसीटेट C4H4O5 बनाती है उन्हें C4 पौधे कहते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि जब CO2 का स्थिरीकरण होता है तो CO2 के स्थिरीकरण में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सहायता करते हैं। यदि अगर ये कार्बनिक यौगिक ना हो तो उन पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो इन पौधों में जो C4 पौधे होते हैं उनमें 4 कार्बन होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, जिससे कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। गन्ना और मक्का, मैंने आपको जब मक्का पढ़ाया था तब बताया था कि मक्का भी एक C4 फसल है, यानी इसमें भी 4 कार्बन होते हैं। तो गन्ना और मक्का, ये याद रखना है, गन्ना और मक्का ये C4 फसलों के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, अगली हमारी जो नकदी फसल है यानी कि कैश क्रॉप है वो है रबड़। दोस्तों, रबड़ उष्ण कटिबंधीय प्रदेश वाला पौधा है, यानी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में उगाया जाता है। तो मेनली आपको मिलेगा ये करक और मकर रेखा के बीच में, यहाँ पे ये मिलेगा आपको रबड़ का उत्पादन। रबड़ की अगर मूल स्थान की बात करें तो वो है अमेजन नदी घाटी, जो कि कहाँ पे है? ब्राज़ील में।
विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो देश है वो है थाईलैंड। थाईलैंड है दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है थाईलैंड। वहाँ पर रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। रबड़ के वृक्ष से निकलने वाले दूध, दोस्तों एक रबड़ का वृक्ष होता है, उस रबड़ के इस तने से क्या निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं लेटेक्स, जिसको बोलते हैं लेटेक्स बोलते हैं। इस लेटेक्स से ही क्या बनाया जाता है, रबड़ बनाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो इसके लिए तापमान उच्च, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और लेटेराइट या लाल मिट्टी की आवश्यकता रहती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी फसल की कंडीशंस पता है तो आप आसानी से ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो फसल कहाँ पर उगाई जा सकती है। अब दोस्तों उच्च तापमान, 200 सेंटीमीटर वर्षा और लेटेराइट जो सोइल है वो आपको कहाँ पे मिल सकती है, वो आपको मिल सकती है ये जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तापमान भी उच्च रहता है और जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण ही वहाँ की जो मिट्टी है वो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है। इसके कारण वहाँ पर आपको मिलेंगी रबड़ का उत्पादन। तो इसलिए जो भारत में केरल है, केरल रबड़ उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको याद रखना है कि भारत में केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारी रबड़ केस क्रॉप थी। चलिए दोस्तों अगली हमारी जो केस क्रॉप है वो है कपास यानी कि कॉटन। दोस्तों जो कॉटन है वो मालवेसी कुल का पौधा है। दोस्तों मालवेसी कुल के पौधों में क्या होता है कि जो तना होता है उस तने में चिपचिपा पदार्थ आपको मिलेगा, चिपचिपा पदार्थ मिलेगा। इसके अलावा जो मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनके बीज में दो पत्र होते हैं, इनके बीज में दो पत्र होते हैं। वहीं जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें केवल एक बीजपत्री ही रहता है। लाइक जैसे गेहूं, बाजरा, ये सब क्या है, एक बीजपत्री है। जबकि जो कपास है वो आपको द्विबीजपत्री मिलेगा। सॉरी दोस्तों थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम पढ़ रहे थे कपास। तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है। मालवेसी कुल का पौधे का मतलब होता है कि दोस्तों ये जो तना है इस तने के अंदर क्या मिलेगा आपको, चिपचिपा पदार्थ मिलेगा, और चिपचिपा पदार्थ मिलेगा। और इसके अलावा ये जो कपास है वो है द्विबीजपत्री यानी इसके बीज में दो पत्र मिलेंगे आपको। विश्व में कपास के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे और भारत दूसरे स्थान पे है। दुनिया में भारत दूसरे स्थान पे है कपास के उत्पादन में, वहीं जो चीन है वो प्रथम स्थान पे है। अगर कपास की खेती की बात करें तो काली मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जो कि आपको मिलेगी जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी मिलेगी और वहाँ पे कपास का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। यदि भारत में हम उत्पादन की दृष्टि से राज्यों को देखें तो गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कपास का, इसके बाद में महाराष्ट्र और तीसरे पे हैं आंध्र प्रदेश। तो आपको तीन राज्य याद रखने हैं GMA आप याद रख सकते हैं गमा से याद रखते हैं, G से गुजरात, M से महाराष्ट्र और A से आंध्र प्रदेश। तो ये कपास के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं वो हैं गुजरात सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात अकेला 34% यानी कि कुल उत्पादन का लगभग 34% कपास का उत्पादन अकेला गुजरात करता है। अगली हमारी केस क्रॉप है चाय की बात करें तो दोस्तों चाय का मूल स्थान क्या है, चीन है। सबसे पहले चीन में चाय का उत्पादन शुरू हुआ था। इसकी अनुकूल दशाएं यानी कंडीशंस की बात करें तो 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, पर्वतीय ढाल होना चाहिए और उच्च तापमान और लेटेराइट मिट्टी होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशंस हैं, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, पर्वतीय ढाल, उच्च तापमान और लेटेराइट मिट्टी। चाय उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन असम राज्य में किया जाता है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल और इसके बाद तमिलनाडु। तो ये तीन राज्य
चाय उत्पादन में अग्रणी है। पहला है असम, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा तमिलनाडु। कुल चाय उत्पादन का 50% उत्पादन केवल असम में होता है। तो असम सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जिसमें लगभग यानी कि कुल उत्पादन का भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 50% उत्पादन केवल असम में होता है। विश्व में काली चाय यानी कि ब्लैक टी का उत्पादक देश भारत है। अब बात करें कि कहाँ कहाँ पर मेजरली भारत में ये उगाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए असम के अंदर ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटी और सुरमा नदी घाटी के अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, इन 3 जगहों पर मेजरली चाय का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू घाटी में उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। दोस्तों आपको ये जो लोकेशंस है, मेजर लोकेशंस हैं, वो आपको याद रखनी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आ गया था कि चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश भी था, कुल्लू घाटी के अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ये असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये कहाँ कहाँ पर आपको चाय का उत्पादन होता है वो आपको याद रखना है। अगर उत्पादन की बात करें तो विश्व में शीर्ष 3 चाय उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो पहला है चीन में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। दूसरे पे है भारत और तीसरे पे है केन्या। तो आपको याद रखना है, पहले पे चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे पे केन्या। विश्व में शीर्ष 3 चाय निर्यातक देश, यानी कि ये तो थे उत्पादक यानी कि प्रोडक्शन करने वाले कि कौन कितना प्रोडक्शन करता है। अब निर्यातक यानी कि एक्सपोर्ट करने वाले, दूसरे देशों को बेचने वाले। सबसे ज़्यादा केन्या एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद में चीन करता है और उसके बाद में श्रीलंका करता है। भारत इस 3 राज्यों में शामिल नहीं है एक्सपोर्ट करने के मामले में, क्योंकि भारत में कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है। भारत में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो चाय का उत्पादन होता है उसका कंजम्पशन खुद ही कर लेती है, यानी कि एक्सपोर्ट बहुत कम करती है। चलिए दोस्तों, अगली हमारी केस क्रॉप है कॉफ़ी, और कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? कहवा भी बोलते हैं। मूल स्थान है इसका अमेजन नदी घाटी, जो कि कहाँ पे है? ब्राजील में। कहवा सबसे पहले बाबा बुदान, एक व्यक्ति हैं बाबा बुदान, उन बाबा बुदान द्वारा अरब क्षेत्र से लाए गए थे। यानी कि जो कहवा के बीज हैं वो बाबा बुदान अरब क्षेत्र से लेकर आए और कर्नाटक के अंदर पहाड़ियों के अंदर उन बीजों को बो दिया। इसी कारण जो कर्नाटक के अंदर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को बाद में बाबा बुदान पहाड़ियों का नाम दिया गया। कहवा के उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, जो कि लगभग 68% कॉफ़ी का उत्पादन अकेला कर्नाटक राज्य करता है। दूसरे नंबर पे है केरल, पहले पे कर्नाटक और दूसरे पे केरल। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि लगभग 68% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी की खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कहवा पौधे के फल से प्राप्त होता है। दोस्तों जो चाय है, चाय प्राप्त की जाती है पत्तियों से प्राप्त की जाती है, जबकि जो कॉफ़ी है वो फल से प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी की मुख्य प्रजातियों की बात करें तो दोस्तों 5 प्रजातियां दुनिया में हैं कॉफ़ी की। पहली है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा, तीसरी है मोका, चौथी है ब्लू माउंटेन और 5वीं है लिबेरिका। अगर भारत की बात करें तो भारत में अरेबिका और रोबस्टा ये 2 किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में अरेबिका और रोबस्टा नाम की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगली हमारी जो केस क्रॉप है वो है तंबाकू यानी कि टोबैको। अगर इसके मूल स्थान की बात करें तो वहीं अमेजन घाटी में मिलेंगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो केस क्रॉप्स हैं
उनका जो मूल स्थान है वो अमेजन घाटी जो कि ब्राज़ील में है वही है। विश्व में तंबाकू की 2 किस्में, जिसमें पहली है निकोटियाना टोबेकम और दूसरी है रस्टिका। पहली है निकोटियाना टोबेकम और दूसरी रस्टिका। ये 2 तंबाकू की किस्में हैं जिनका उत्पादन किया जाता है विश्व भर में। अगर भारत में बात करें तो भारत में निकोटियाना टोबेकम की खेती अधिक की जाती है। शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश और गुजरात में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश और दूसरे पे है गुजरात। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में, दोस्तों 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत में आए तो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों के द्वारा इसको तंबाकू को लाया गया था। तंबाकू को पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में लाया गया था। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल था। पुर्तगालियों के द्वारा मुख्य रूप से 2 फसलें, एक है आलू और एक है तंबाकू। आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों के द्वारा 2 मुख्य फसलों को लाया गया था, एक है आलू और दूसरी है तंबाकू। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश चीन है, यानी चीन में उत्पादन और कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही चीन में होते हैं। दूसरे स्थान पे है भारत। दूसरे स्थान पे कौन है? भारत है। पहले पे चीन और दूसरे पे भारत है। अगली हमारी जो केस क्रॉप है वो है जूट। जूट एक रेशेदार फसल है दोस्तों। जूट एक रेशेदार फसल है। अगर रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास, जूट, पटसन, मेस्ता और सनई है, और ये सभी मालवेसी कुल की फसलें हैं। मालवेसी कुल की फसलें हैं। जूट से प्राप्त रेशों का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैले, बोरे, रस्सियां व अन्य सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल, भारत में जो पश्चिम बंगाल राज्य हैं वो 70%, कुल जूट का 70% उत्पादन अकेला पश्चिम बंगाल करता है। अगर पश्चिम बंगाल में भी बात करें तो पर्टिकुलरली गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसमें जो जूट है उसका उत्पादन किया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश, यानी कि जो प्रोडक्शन करता है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, और भारत में जो जूट का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो कि लगभग 70% है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ी है केस क्रॉप्स यानी नकदी फसलें या फिर व्यापारिक फसलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और भी अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। भारत का भूगोल खत्म होने वाला है, इसकी 2 चैप्टर्स बाकी हैं, एक है पशुपालन और एक खनिज। इसके बाद में हम विश्व भूगोल शुरू करने वाले हैं। इसके बाद में विश्व भूगोल के साथ ही हम भारतीय इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, और साथ में हम जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स हैं वो भी शुरू करने वाले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।